नमस्कार, जय जय सिया राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित रुद्राष्टाध्यायी, जिसका कोड नंबर है 1627। बहुत सुंदर यह ग्रंथ है। रुद्राष्टाध्यायी तो है ही, परंतु सानुवाद है, अनुवाद के सहित है। इसके अलावा अभिषेक विधि एवं पूजा विधान के साथ में यह ग्रंथ आता है। सामने जो है बहुत सुंदर सा भगवान शिव का चित्र है। इसके अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि सुंदर सा जो है भगवान शिव का एक ध्यान लिखा हुआ है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। अंदर कोड नंबर इत्यादि दिया हुआ है। और इसके बाद इसका मूल्य जो है यह 45 रुपए बताया गया है। 48वां पुनर्मुद्रण है। 20,000 प्रतियां छापी गई हैं। अंदर देखेंगे तो यहाँ प्रकाशक एवं मुद्रक की जानकारी दी गई है। कुछ निवेदन इत्यादि है। निवेदन की चर्चा जो है हम बाद में करेंगे आपसे। तो ये 45 रुपए है और इसका 48वां पुनर्मुद्रण है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब पीछे जाते हैं तो यहाँ जो है कुछ विशेष नहीं, बस गीता प्रेस गोरखपुर की निजी दुकानों और शाखाओं का नाम नंबर दिया गया है। और अंतिम के पृष्ठों में शिव पंचाक्षर स्तोत्र दिया गया है। ग्रंथ बहुत मोटा नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है। लगभग आधे इंच से थोड़ा ज़्यादा, 1 इंच से थोड़ा कम, एक बित्ती का यह ग्रंथ है। और विशेषता यह है कि इसके अंदर जो मंत्र लिखे गए हैं, एक पेज में मंत्र लिखे गए हैं और दूसरे पेज में उसका अर्थ दिया गया है। तो यह जो है इस ग्रंथ की विशेषता है। हमने एक और ग्रंथ रखा है अपने पास। ये हमारा नित्य, जब हम पूजा कराने जाते हैं या अपने घर में अभिषेक करते हैं तो उस समय इस ग्रंथ का प्रयोग करते हैं। अभी इसे हम एकांत में रख देते हैं। तो हमने इस ग्रंथ को इसलिए लिया है क्योंकि इसका हमने स्वाध्याय किया है, इसको अच्छे से हमने पढ़ा है और उसमें जो है कुछ चीजें अंकित भी की हैं। तो ये थोड़ा पुराना ग्रंथ है हमारे पास। 19वां पुनर्मुद्रण है। वो 48वां था, ये 19वां है। 19 और 48 आप समझिए 2 गुने का फर्क है। 2 गुने से कहीं ज्यादा का फर्क है और लगभग 12 वर्षों में। और 12 वर्षों में मूल्य कितना बढ़ा है? 45 रुपए। ये पहले 20 रुपए था और अभी जो है 45 रुपए हो चुका है। तो इस ग्रंथ को हमने इसीलिए लिया है क्योंकि इसमें हमने स्वाध्याय किया हुआ है। यहाँ जो है संपादकीय निवेदन इत्यादि लिखा हुआ है। इसमें बहुत सुंदर सी बातें लिखी हुई हैं। हमने कुछ हाईलाइट करके रखा हुआ है कि वेदः शिवः शिवो वेदः, वेद शिव है और शिव वेद है, अर्थात शिव वेद स्वरूप है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरित शुश्रुम। वेद जो है नारायण का साक्षात स्वरूप है। यहाँ भी नीचे बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है। ऋतम दुखम द्रावयति नाशयतीति रुद्र। रुद्र कौन है? तो जो रुत अर्थात दुख का विनष्ट कर देते हैं, दुख को विनष्ट कर देते हैं, वही रुद्र हैं। सर्वदेवात्मको रुद्र, सर्वे देवा शिवात्मका। बहुत सुंदर से जो है यह रुद्र हृदय उपनिषद की बात यहाँ लिखी हुई है। आगे जो है यहाँ एक अच्छी और बात लिखी हुई है कि मनुष्य का मन विषय लोलुप होकर अधोगति को प्राप्त ना हो और व्यक्ति अपनी चित्त वृत्तियों को स्वच्छ रख सके, इसके निमित्त रुद्र का अनुष्ठान करना मुख्य और उत्कृष्ट साधन है। भगवान शिव की पूजन किस लिए करना चाहिए, रुद्राभिषेक किस लिए करना चाहिए, इसलिए जो है यहाँ एक अच्छी सी बात लिखी हुई है। इसके अलावा भी यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। वायु पुराण से उद्धृत कुछ श्लोक दिए गए हैं और उनका अर्थ दिया गया है। आगे बढ़ते जाएंगे आप तो यहाँ शुक्ल यजुर्वेद संहिता में रुद्राष्टाध्यायी एवं रुद्र महात्मा का अवलोकन दिया गया है। यह बहुत सुंदर प्रकरण है। इसको प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। जिसके पास रुद्राष्टाध्यायी की यह पुस्तक है उसको यह प्रकरण पूर्ण अवश्य रूप से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है बहुत दिव्य जानकारी रुद्राभिषेक से लेकर के दी गई है। धर्मशास्त्र के विद्वानों ने रुद्राष्टाध्याय के 6 अंग सुनिश्चित किए हैं। इसी कारण से संभवतः इसको षडंग कहा जाता है। रुद्राष्टाध्याय के प्रथम अध्याय का शिव संकल्प सूक्त हृदय है। द्वितीय अध्याय का पुरुष सूक्त सिर एवं उत्तर नारायण सूक्त शिखा है। तृतीय अध्याय का अप्रतिरथ सूक्त कवच है। चतुर्थाध्याय का मैत्र सूक्त नेत्र है। पंचमाध्याय का शतरुद्रीय सूक्त अस्त्र कहलाता है।
यहाँ और भी बहुत सारी चीजें जो है बताई गई हैं, जैसे कि प्रथम अध्याय का प्रथम मंत्र जो है गणानां त्वा, यह बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका उपयोग जो है गणेश जी के पूजन में करते हैं। यह मंत्र जो है ब्रह्मणस्पति के लिए भी प्रयुक्त होता है। आगे, अश्वमेध यज्ञ के समय अश्व की जो स्तुति स्तुति की जाती है उसके लिए भी इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ भाष्यकारों ने कहा है। तो ये प्रकरण पूरा पढ़ने योग्य, आप देख ही सकते हैं कि हमने जो है हाईलाइट किया हुआ है। अगर हम पूरा पढ़ के श्रवण कराएं आपको तो आप समझिए कि बहुत लंबा यह वीडियो होने वाला है। तो इसलिए हम कुछ चीजें आपको पढ़ करके अवश्य सुनाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम, और यहाँ जो है जानने योग्य आवश्यक बातें हैं। इसमें जो है रुद्रपाठ की महिमा बताई गई है। एक सुंदर सा श्लोक है, मनसा कर्मणा वाचा शुचिः संग विवर्जितः कुर्यात् रुद्राभिषेकं च प्रीतये शूलपाणिनः सर्वान् कामान् वाप्नोति लभते परमां गतिं नंदते च कुलं पुंसां श्रीमच्छंभ प्रसादतः। यह श्लोक जो है यह शिव महापुराण का है और इसमें जो है रुद्राभिषेक का वर्णन किया गया है। आगे जो है नमक और चमक पुरुष सूक्त इत्यादि का महत्व बताया गया है। आगे यहाँ आप पढ़ेंगे तो शतरुद्री पाठ के विषय में बताया गया है। शतरुद्री पाठ क्या है, इस प्रकरण को अवश्य रूप से पढ़ना चाहिए। जो लोग समयाभाव के कारण कम समय में अभिषेक करना चाहते हैं उनके लिए शास्त्रों में शतरुद्री पाठ का विधान बतलाया गया है। क्या विधान है, इसलिए इसको पढ़ना आवश्यक है। आगे हम जो है बढ़ते हैं, तो यहाँ रुद्र पाठ के भेद एवं अभिषेक विधि बताई गई है। ये हमने कुछ नोट आउट लगाए हुए हैं, स्टिकी नोट। तो अगर इस प्रकरण को देखा जाए तो शास्त्रों में रुद्र पाठ के 5 प्रकार बताए गए हैं। रूपक, जिसे षडंग पाठ कहते हैं, रुद्री जिसे एकादशिनी भी कहते हैं, लघु रुद्र, महारुद्र और अतिरुद्र। तो ये जो है 5 प्रकार के भेद दिए गए हैं। रूपक क्या है अर्थात षडंग पाठ क्या है, तो उसके विषय में बताया गया है। एक प्रकरण हम पढ़ के आपको सुना देते हैं। संपूर्ण रुद्राष्टाध्यायी में 10 अध्याय हैं। प्रथम के 8 अध्यायों में भगवान रुद्र की विशेष महिमा तथा उनकी कृपा शक्ति का वर्णन है। इसी कारण से इसे 8 अध्याय होने से रुद्राष्टाध्यायी के नाम से जानते हैं। 9वें अध्याय में जो मंत्र दिए गए हैं वो शांति अध्याय के नाम से जाने जाते हैं। 10वें अध्याय के मंत्र स्वस्ति प्रार्थना के नाम से जाने जाते हैं। 10 अध्याय होने पर भी यह रुद्राष्टाध्यायी ही है। इस प्रकार पूरे 10 अध्यायों की एक सामान्य आवृत्ति अगर हम एक बार में पूरे 10 अध्याय पढ़ लेते हैं तो वह आवृत्ति रूपक या षडंग पाठ कहलाता है। षडंग क्यों है, हमने पहले ही चर्चा की है। तो रुद्र के 6 अंग कहे गए हैं, इन 6 अंगों का यथाविधि पाठ ही षडंग पाठ कहलाता है। तो ये रूपक या षडंग पाठ। इसी तरह से 4 और भेद हैं, एकादशिनी, लघु रुद्र, महारुद्र और अतिरुद्र। तो इनके विषय में भी बृहद और व्यापक जानकारी इस ग्रंथ में बताई गई है। यहाँ आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है रुद्री या एकादशिनी क्या है, इसके बाद लघु रुद्र क्या है, महारुद्र क्या है, अतिरुद्र क्या है। तो ये जो है इसके विषय में बृहद जानकारी यहाँ दी गई है। ये अनुष्ठान पाठात्मक, अभिषेकात्मक तथा हवनात्मक तीनों प्रकार से किए जा सकते हैं। शास्त्रों में इन अनुष्ठानों की अत्यधिक महिमा का वर्णन है। अब जो लोग अभिषेक नहीं कर सकते हैं वह पाठ कर लेवें, जो पाठ कर सकते हैं अभिषेक भी कर सकते हैं वो अभिषेक करें, और जो हवन कर सकते हैं वो हवन भी कर सकते हैं। तीनों में जो है रुद्री का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ विशेष जानकारी दी गई है। आगे बढ़ेंगे तो रुद्राभिषेक में प्रयुक्त होने वाले प्रशस्त द्रव्य अर्थात किन किन पदार्थों से हम जो है रुद्राभिषेक कर सकते हैं। तो यहाँ जो है उसी के विषय में पूर्ण जानकारी दी गई है कि जैसे जल से रुद्राभिषेक करने पर वृष्टि होती है, व्याधि शांति के लिए जो है, व्याधि अर्थात रोग शांति के लिए कुशोदक से अभिषेक भगवान शिव का करना चाहिए। तो यहाँ श्लोक के सहित पूरी जानकारी दी गई है। आगे अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ शिव पूजन की विधि बताई गई है। यहाँ अभी हमने कुछ चीजें हाईलाइट करके रखी हैं, जैसे कि पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर के रुद्राभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा जो है
दीपक के विषय में भी यहाँ जानकारी दी गई है कि अक्षत के ऊपर घृत दीपक को रखकर प्रज्वलित करें। दीपक को जो है कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, उसको जो है अक्षत के ऊपर अर्थात चावल के ऊपर है, नहीं तो किसी पात्र बर्तन के ऊपर उसको रखना चाहिए, पान के पत्ते के ऊपर रखना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हाथ धो लेना चाहिए और गंधाक्षत पुष्प से दीपक की पूजा करनी चाहिए। तो ये एक विशेष जानकारी लगी। इसके लिए बाद जो है अधिकार प्राप्त्यर्थ प्रायश्चित संकल्प। सब लोग जो है यह कार्य नहीं करते हैं, ना कोई आचार्य जल्दी से करवाते हैं। करवाना चाहिए परंतु होता नहीं है। कारण क्या है, हमें बिल्कुल इसका ज्ञान नहीं है। हम यजमान को बोलते हैं, यजमान से कहते हैं कि अधिकार प्राप्ति के लिए प्रायश्चित संकल्प करना चाहिए। प्रायश्चित संकल्प करने के लिए जो है गो दान करना चाहिए। अब गाय संभव नहीं है, इसके लिए गो निष्क्रिय दान करना चाहिए, अर्थात गाय के निमित्त जो है दान दक्षिणा इत्यादि करनी चाहिए। अभी जो है प्रायश्चित पूरा होता है और उसके बाद जो है हमें रुद्राभिषेक की अनुमति है। तो इस तरह से जो है यहाँ पूजन दिया गया है। सबसे पहले जो है गणपति पूजन है। यहाँ संकल्प के में भी जो है बहुत अच्छी जानकारी दी गई है कि अगर स्वयं कर रहे हैं तो ब्राह्मण द्वारा कारयिष्ये के स्थान पर करिष्ये बोलें। यहाँ संकल्प में लिखा है कि रुद्राभिषेकम ब्राह्मण द्वारा कारयिष्ये। तो अगर ब्राह्मण करवा रहे हैं तो इसका पाठ करें, अगर स्वयं कर रहे हैं तो करिष्ये बोले। अब आगे भी जो है एक और भी अच्छी बात बताई गई है कि जिस द्रव्य से अभिषेक करना हो उसका उल्लेख विशेष रूप से करना चाहिए। जैसे जल से अभिषेक करना हो तो जलधारया कहे, दुग्ध से अभिषेक करना हो तो दुग्ध धारया कहे। तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं परंतु हाईलाइट करके जो है गीता प्रेस गोरखपुर के इस ग्रंथ में जो है लिखा गया है। संपूर्ण भगवान गणपति का पूजन, गौरी का पूजन दिया गया है। और उसके बाद जो है यहाँ शिव पूजन आरंभ होता है। पहले ब्राह्मण वर्ण है और शिव पूजन आरंभ होता है। शिव पूजन करने से पहले भगवान शिव के पार्षदों का पूजन आवश्यक होता है। क्यों? यहाँ लिखा गया है कि भगवान शंकर के विशिष्ट अनुग्रह की प्राप्ति के लिए उनके पूजन से पूर्व उनके परिकर परिच्छद एवं पार्षदों का पूजन किया जाता है। तो भगवान शिव की कृपा जो है अधिक प्राप्त होती है अगर हम उनके पार्षदों का पूजन करते हैं। तो नंदीश्वर पूजन, वीरभद्र पूजन, कार्तिकेय पूजन, कुबेर पूजन, इनके अलावा कीर्तिमुख और सर्प का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात जो है शिव पूजन आरंभ होता है। यहाँ भी एक विशेष चीज है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पूजा की संपूर्ण विधि तो दी गई है, परंतु यह जो है देखेंगे बिल्व पत्र। जब हम बिल्व पत्र चढ़ाएंगे तो कोई एक मंत्र पढ़ सकते हैं अथवा संपूर्ण बिल्वाष्टक पढ़ सकते हैं। तो यहाँ जो है त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रम शिवार्पणम, यहाँ से लेकर के आगे जो है 8 श्लोक जो है बिल्वाष्टक के रूप में यहाँ लिखे गए हैं। यहाँ लिखा गया है कि बिल्वाष्टकमिदं पुण्यम यह पठेत् शिव सन्निधौ सर्व पाप विनिर्मुक्तः शिवलोकम वाप्नुयात्। तो यहाँ जो है बिल्वाष्टक दिया गया है। एकादश रुद्र पूजा, अगर आप बृहद रूप से पूजन करना चाहते हैं तो एकादश रुद्र पूजा, एकादश शक्ति पूजा भी यहाँ दी गई है। अगर इसे और भी ज्यादा आप विशेष बनाना चाहते हैं तो यहाँ जो है भगवान शिव के हम आपको दिखाते हैं। यहाँ विशेष पूजा के रूप में अंग पूजा, गण पूजा और अष्टमूर्ति पूजा दी गई है। तत्पश्चात भगवान शिव को अगर आप कोई पत्र विशेष चढ़ाना चाहते हैं, शमी पत्र चढ़ाना चाहते हैं, आंवले का पत्ता चढ़ाना चाहते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाना चाहते हैं, अथवा कोई अनाज चढ़ाना चाहते हैं जैसे मूंग है, चना की दाल है, चावल है, जौ है, तिल है, अगर यह सब कुछ आप भगवान शिव को चढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है यहाँ अष्टोत्तर 108 शिव नाम पूजा, अर्थात यहाँ भगवान शिव के 108 नाम दिए गए हैं, वह भी विनियोग के सहित दिया गया है। तो ये एक अच्छी बात है। इसके बाद पंचवक्त्र का पूजन, भगवान शिव के 5 मुख हैं। हम लोग आरती में गाते हैं ना, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। तो यहाँ एकानन का अर्थ हुआ भगवान विष्णु, चतुरानन का अर्थ हुआ ब्रह्मा जी और पंचानन का अर्थ हुआ शिव जी, क्योंकि भगवान शिव के 5 मुख हैं। तो यहाँ पंचवक्त्र पूजन, वक्त्र का अर्थात मुख होता है संभवतः। तो पंचवक्त्र में जो है पहले पश्चिम वक्त्र का पूजन, उत्तर वक्त्र, दक्षिण वक्त्र,
पूर्व वक्त्र और उसके बाद ऊर्ध्वमुख पूजन, इस तरह से जो है यहाँ संपूर्ण विधि दी गई है। संक्षेप में भगवान की आरती और प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जो लोग अभिषेक करने के लिए धारा पात्र टांगते हों, वे अभिषेक से पूर्व ओम धारा पात्राधिष्ठात्र देवताभ्यो नमः इस मंत्र से गंधाक्षत पुष्प द्वारा धारा पात्र का पूजन कर लें। छोटी छोटी जानकारियां हैं पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसीलिए कोई भी ग्रंथ जितनी हमें आवश्यकता है उतना नहीं पढ़ना चाहिए। पहली बार तो आद्योपांत पारायण अवश्य करना चाहिए। जब हमने इस ग्रंथ का अवलोकन किया, इस ग्रंथ को देखा, तो हमने ये सोचा कि पहले हम इसका पूरा पारायण करें। पारायण करने पर हमको इतनी विशेष जानकारी प्राप्त हुई। अगर हम सिर्फ रुद्राष्टाध्यायी पढ़ते तो हम जो है विनियोग ये न्यास पढ़ते और इसके बाद जो है रुद्राष्टाध्यायी आरंभ कर देते, परंतु हमने जो है इसको अच्छे से आद्योपांत इसका पारायण किया, तब हमें जो है इतनी विशद जानकारी प्राप्त हुई। आगे जो है यह 1 अध्याय से लेकर के 8 अध्याय तक यहाँ पहले न्यास दिया गया है विनियोग के साथ में। उसके बाद जो है 1 अध्याय, प्रथम अध्याय से लेकर के 8 अध्याय बताए गए हैं और अंतिम में 10 अध्याय, 2 अध्याय और दिए गए, तो कुल मिलाकर के यह 10 अध्याय हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अर्थ सहित है, ऊपर मंत्र लिखे गए हैं और नीचे जो है अर्थ दिया गया है। अगर एक साथ नहीं दिया होता ये मंत्र, एक मंत्र और फिर उसका अर्थ, एक मंत्र और अर्थ दिया होता, तो पढ़ने में ब्राह्मणों को असुविधा होती, क्योंकि एक एक मंत्र के बाद जल्दी जल्दी जो है पेज पलटाना पड़ता है। दूसरी बात, अगर दोनों साइड दिया रहता तो भी समस्या होती है, इसलिए जो है इन्होंने एक साइड दिया है मंत्र और नीचे साइड दे दिया है अर्थ, तो इससे जो है बहुत आसानी होती है पढ़ने में। अक्षर बड़े हैं, लिखावट बहुत अच्छी है, कागज की क्वालिटी जो है बहुत उत्तम है। गीता प्रेस गोरखपुर में कागज के विषय की बात जब आती है तो बहुत ही सुंदर और अच्छा कागज होता है, मजबूत कागज होता है। इसमें जो है स्वर सहित वेद लिखा गया है, ये एक अच्छी बात है। कुल मिलाकर जो यह ग्रंथ है बहुत उपयोगी ग्रंथ है। अगर आपके पास यह ग्रंथ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इस ग्रंथ को अवश्य रूप से मंगाइए। अगर आप ब्राह्मण नहीं हैं तो मंगा करके अपने पंडित जी को यह ग्रंथ अवश्य रूप से दे दीजिए, यह बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। अंतिम में जो है यहाँ एक छोटी सी क्षमा प्रार्थना भी दी गई है कि अगर इस ग्रंथ को पढ़ने में मुझसे शब्दों में कोई त्रुटि हो गई है तो भगवान शिव जो है मुझे क्षमा करें। और अंतिम में जो है कर्म समर्पण दिया गया है। तत्पश्चात आगे जाएंगे तो फिर से न्यास और उत्तर पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए भगवान शिव का। आगे पुष्पांजलि इत्यादि दी गई है। पुष्पांजलि में लघु पुष्पांजलि और बृहद पुष्पांजलि, दोनों पुष्पांजलि यहाँ प्राप्त होती है। और इसके बाद जो है आरती इत्यादि है। आरती के बाद जो है यहाँ दो तीन स्तुतियां दी गई हैं। पहली स्तुति क्या है? शिव महिम्न स्तुति। कहा जाता है कि भगवान शिव की जो महिम्न स्तुति है, इससे बड़ी कोई स्तुति नहीं है। और आगे जो है आप देखेंगे यहाँ महिम्न स्तुति संपूर्ण होती है और यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण दिया गया है। और इसके बाद का जो पेज है उसमें शिव पंचाक्षर स्तोत्र दिया गया है। इस तरह से यह संपूर्ण ग्रंथ है। वर्तमान में इसका मूल्य जो है 45 रुपए है। आगामी समय में हो सकता है बढ़ाया भी जाए। जिस तरह से कागज की कीमतें बढ़ेंगी, प्रिंटिंग प्रेस का खर्चा बढ़ेगा, उसी तरह से जो है मूल्य वृद्धि होती रहती है। फिर भी अन्य ग्रंथों की अपेक्षा, अन्य प्रकाशकों की अपेक्षा इसका मूल्य जो है, गीता प्रेस गोरखपुर के पुस्तकों का जो मूल्य है, यह बहुत ही कम रहता है। आशा करते हैं कि रुद्राष्टाध्यायी का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, शंका है अथवा कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।